मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि आज हम बात करेंगे कि फार्म हाउस बकरी के लिए कैसा। तो आप देख रहे हैं कि इस एक फार्म हाउस में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर कि बकरियाँ कुछ सुस्ता रही है, कुछ खा रही हैं और ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा कि बकरियों का जो खाना मिला है उनके डब्बे में, उनके बकेट में, वह खाना कहीं ना कहीं ज़्यादातर बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे में जो हम अपने बकरियों को भोजन देते हैं, अनाज देते हैं, वह ज़्यादातर 50% लगभग बर्बाद हो गया होता है और बकरियों को नहीं लगता। और वहीं पे आप देख रहे हैं कि ये बकरियां जहां मल मूत्र त्याग करती हैं वहीं पे बैठी हुई हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह जो मल मूत्र है इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला नुकसान कि आपके खाने की बर्बादी हो रही है और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो ये कि इनके मल मूत्र से उत्पन्न होने वाले जो गैस अमोनिया गैस होती है वह इनके फेफड़ों में पहुंचता रहता है। चूँकि यह अमोनिया गैस 3 फीट से ऊपर नहीं उठता और यह जब हम नीचे बैठकर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पे अमोनिया गैस है, क्योंकि हमारी हाइट 5 से 6 फीट की मिनिमम होती है और हमें पता नहीं चलता कि अमोनिया गैस यहाँ पे है, जो कि इनके फेफड़ों में जाता रहता है, क्योंकि ये बकरियाँ यहीं पे नीचे बैठी रहती है। ऐसी परिस्थिति में इनके फेफड़े इन्फेक्टेड होते हैं, जिससे कि इन्हें सर्दी, खांसी, दस्त ये सभी का सामना करते हैं और अंततः यह पशुपालक जो नए पशुपालक हैं वह समझ नहीं पाते और वह उनके पशु का नुकसान होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये फार्म के बाहर का है जिसमें हरा चारा लगा हुआ है। यह तो ठीक है कि हरा चारा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फार्म के लिए, लेकिन अब बात करेंगे कि अगर फार्म ऐसा नहीं हो तो कैसा हो। ज़्यादातर पशुपालक जो नए नए बकरी फार्म बनाते हैं वह इसी तरह के फार्म का निर्माण करते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा ही लोग करते आए हैं। क्योंकि ज़्यादातर पशुपालक जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बकरियों से आय अर्न करना चाहते हैं, वह ऐसा ही करते हैं। अब बगल में ही एक फार्म की ओर हम ले चलते हैं जो कि बहुत ही आधुनिक है और उस फार्म में क्या आधुनिक है ये जानने का प्रयास करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये खुले मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में इस खुले मैदान में आने का मतलब क्या, नए जो फार्म है बगल में ही बना है जो कि हमारा फार्म है, कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तुलना मैं कर रहा हूँ उन नए बकरी पालकों के लिए जो कि नया फार्म बनाना चाहते हैं या बनाने वाले हैं। जो पुराने तरह का फार्म बना चुके हैं उनको भी एक सलाह देंगे अंत में, जिससे कि उनको बकरियों के बीमारी से, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और वह भी सस्ते। तो आइए हम अपने इस फार्म को विजिट करते हैं। यह देखिए कि हम अपने फार्म की बकरियों के लिए ये हरा चारा पूरा लगा दिए हैं। खुला मैदान इसमें भी है और ये जेंट ग्रीन है जो कि सुपर नेपियर भी कह सकते हैं इसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस फार्म की विशेषता क्या है। इसको हम एलिवेटेड फार्म कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बकरियों से के पेशाब और मैग्नीज से उत्पन्न होने वाले अमोनिया गैस की हाइट जो ऊपर उठता है वह 5 फीट तक ही उठता है। तो आप देखें कि यह नीचे जो जाली दिख रहा है, ये जो घर दिख रहा है, इस लिंटर लेवल तक, तो यहाँ तक के नीचे 5 फीट की हाइट है और इसमें मुर्गियाँ रखी हुई है। हम जब नए फार्म का निर्माण करते हैं तो
उसी लागत में, लगभग उसी लागत में, या 50,000 1 लाख ज़्यादा लागत लगेगी, लेकिन हमारा जो नुकसान होगा वह इसमें उस नुकसान से बच सकेंगे। और ऐसे स्थिति में हम समझते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब हम आ गए हैं अपने ऊपरी हिस्से में, और ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं कि बकरियां ऊपर बैठी हुई है इस चाल के ऊपर, यानी नीचे ज़मीन से 5 फीट ऊपर लिंटर देकर हमने इसे लकड़ी के पटरे से एक प्लेन चाल बना दिया है जिस पर कि बकरियां मौजूद हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि बकरियां अपने बाड़े के बाहर निकलकर इन खानों में रखे हुए उनके भोजन को वह खाती है, और बर्बादी कम से कम होती है, और भोजन रखा हुआ है जिससे कि हम अगर नहीं भी हैं, पशुपालक नहीं भी हैं, तो वह अपना बकरी उनका भोजन कर सकता है। उसके बारे में पानी रखा हुआ है, वह पानी पी सकता है, कहीं कोई बर्बादी नहीं है। अब बकरियां चूँकि अपने पेशाब और मैंगनीज वह उसका नीचे चला जाता है 5 फीट नीचे, तो यहाँ पे गैस नहीं बनती। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 फीट की हाइट के बाद जो कि जाली है, उसके बाद फिर हम 3 फीट के बाद फिर से जाली दे रखे हैं, जिससे हवा का प्रवाह लगातार बना हुआ रहता है, और थोड़ा भी गंध इस फॉर्म में नहीं होता है। इसके मैं दावा कर सकता हूँ, और अगर किन्हीं भाई बहनों को शक है तो आकर वह इस फॉर्म का विजिट कर सकते हैं। इस फॉर्म पे अमोनिया गैस नहीं बनता है, कोई भी दुर्गंध नहीं होता है, जिससे कि बकरों का स्वास्थ्य बना रहता है। वह आराम से यहाँ पे रहते हैं, और सर्दी खांसी तथा दस्त से लगभग मुक्त रहते हैं। इसके बाद इस 5 फीट के बाद 6 फीट के बाद जो लिंटर हाइट दी गई है, यह देखें, इसकी व्यवस्था खाना रखने की व्यवस्था कर रखी गई है। यह देखें, ऊपर चाल डालकर हमने इस पे खाना रखने का काम किया, यानी इसके कट्टू या फिर सूखे घास जो भी आप भंडारण कर सकते हैं इसमें करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा यहाँ पर एक पंथ 3 कार्य हो रहा है। मुर्गी पालन सबसे निचले से हिस्से में, जो कि इनके मैंगनीज और मल मूत्र से जो कीड़े उत्पन्न होते हैं उनको मुर्गे खा जाते हैं। जो भोजन यह ऊपर से नीचे गिरा देते हैं वह भी वो मुर्गे खा जाते हैं, और वह प्यारे प्यारे अंडे और बच्चूजे का हम सेवन या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं। और उसके ऊपर बकरी यानी पोल्ट्री, गॉटरी और भंडारण, आहार प्रबंधन, यह तीनों चीज़ हम 600 स्क्वायर फीट के इस फार्म हाउस में कर रखे हैं। यानी 600 फीट स्क्वायर फीट वर्ग फीट नीचे मुर्गी पालन, 600 स्क्वायर वर्ग फीट ऊपर बकरी पालन, और 600 स्क्वायर फीट ऊपर हमारा भंडारण, अन्न भंडारण कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग का ज़मीन कम होता जा रहा है, और अब वर्टिकल फार्मिंग की देश में शुरुआत हो चुकी है। तो हमें ऐसे ही फार्म का निर्माण करना चाहिए। और वैसे पशुपालक जो पुराने फार्म की तरह अपने पशु फार्म को, गॉटरी फार्म को बना लिए हैं, उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वह बकरियों के बैठने के लिए लगभग 4 फीट ऊंची एक बेंचनुमा, मचाननुमा बांस का बना दें, जिससे कि बकरियां ऊपर बैठ सके और वह अमोनिया गैस से मुक्त रहे, जिससे उसके फेफड़े स्वस्थ रहें, और हमारे किसान भाई बंधु भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और विदा लेता हूँ इस शुभ कामना के साथ कि सभी किसान जो कि गॉटरी पोल्ट्री कर रहे हैं वह आधुनिकता को अपनाएं, वह शिक्षा को अपनाएं, और शिक्षित
होकर अपने पशुधन की वृद्धि करें, अपने आमदनी की वृद्धि करें तथा देश को संपन्न बनाएं। अलविदा, धन्यवाद।